आप बहुत बार हम लोग को समझा चुके हैं। बुद्धा के एक शिष्य थे महाकाश्यप। तो एक बुद्ध जब आए सभा में, उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो बैठे रहे। अचानक वो महाकाश्यप हंसने लगे। इस प्रसंग को एक बार पुनः अगर समझाएं हम लोग को तो। ये प्रसंग देखिए जो है ये पूरी जैन परंपरा का आधार बना। आज हम जिसको बौद्ध दर्शन में जैन दर्शन की तरह जानते हैं, ये प्रसंग उसका आधार था। महाकाश्यप उसके सूत्रधार थे। ये था पावर ऑफ प्रेजेंस का एक प्रयोग, उपस्थिति की शक्ति का जो प्रयोग हो सकता है। ये मौन में जो गहनतम संप्रेषण घटते हैं, डीपेस्ट कम्युनिकेशन, उसका संप्रेषण था। ये हमारे कलेक्टिव माइंड कैसे काम करते हैं जब गहरी सिंक्रोनिसिटी होती, उसका परिचायक था। फिर महाकाश्यप और बुद्ध के बीच घटना, गुरु और शिष्य के बीच गहनतम प्रेम की घटना थी। प्रेम की आंख क्या समझ सकती है, क्या देख सकती, इसकी घटना थी। तो बड़ी व्यापक घटना थी। बुद्ध आकर मौन बैठे हैं। घटना देखिए यही है, जो मित्र नहीं जानते हैं उनके काम की होगी। और उस दिन बस वो हाथ में एक कमल का फूल लिए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सारे साधक उनको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जेतवन की घटना है। जेतवन हम लोग जा ही चुके हैं कई बार। और समय बीतता जा रहा है, बुद्ध खामोश फूल लिए बैठे हैं। फिर अचानक महाकाश्यप हंसता है उस सभा में। तो बुद्ध उसको बुलाकर फूल दे देते और कहते हैं कि जो शब्दों में कहा जा सकता था वो मैंने सबको कह दिया, और जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था वो महाकाश्यप को कह दिया। क्योंकि महाकाश्यप उस गहन प्रेम की लय में उस समय लीन हो पाए। वो देख पाया कि बुद्ध मौन नहीं है, वो तो कह रहे हैं अपनी देशना। बुद्ध का होना ही देशना है, उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति ही देशना है। जिसने उसको नहीं देखा उसने क्या देखा? उनके हाथ में पकड़ा हुआ फूल, फूल का ही परिचायक नहीं है, बुद्ध का भी परिचायक है। बुद्ध भी एक फूल की तरह खिले हुए बैठे हैं। उस खिलावट को जिसने नहीं देखा तो वो कैसे देशना को समझेगा? जिसने उस खिलावट को देखा, तो खिलावट संक्रामक भी होती है, इन्फेक्शियस भी होती है। वो संक्रमण पकड़ लेगा, वो संक्रमण जाएगा।